ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग आज जो धम्मपद की गाथा सुनेंगे, वह गाथा ऐसे आती। ठीक है। नहीं पापं कतं कम्मं सज्जुखीरं वमुच्यति डयन्ति बालमन्वेति भस्मच्छन्नो पापको। हाँ, नहीं पापं कतं कम्मं हीरं सज्जु खीरं मुच्यति दह्यन्तं बालमन्वेति भस्म छन्नो पापको। तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे दूध जो है ना, तुरंत नहीं जमता। उसको जमने में बहुत समय लगता है ना। जैसे गाय से हम दूध लेते हैं, तो दूध जैसे ही तुरंत ही दही बन जाता है क्या? नहीं। दही में दूध में कुछ डालने के बाद भी दही तुरंत नहीं बनता, उसको बनने के लिए समय लगता है। वैसे ही भगवान कहते हैं, लोग परेशान कर रहे हो, तो लोग भगवान कहते हैं कि उसी तरह से जो पाप कर्म है ना, ये भी तुरंत फल नहीं देता। ये भी पकने के लिए, यानी अपना कर्म तुरंत नहीं देता, उसको भी समय लगता है। ये उस तरह से है जैसे अंगारे जो है ना, जो आग के गोले हैं, राख के अंदर दबे हुए होते हैं, पता ही नहीं होता कि क्या है करके। वैसे वैसे ही यह दिखाई देता है। हाँ, तो बच्चों, इसका मतलब पता है क्या होता है? जैसे अभी ताज़ा दूध है, तो अभी दूध को निकालते ही उसमें दही डाल दो या कुछ डाल दो, तो क्या तुरंत दही बन जाएगा क्या? नहीं। उसको टाइम लगता है ना, समय लगता है। भगवान कहते हैं वैसे ही पाप कर्म का फल देने के लिए भी समय लगता है। पाप कर्म का फल देने के लिए समय लगता है। ये उस प्रकार से कहते हैं जैसे अभी अभी देखो, गैस खत्म हो गई है ना लोगों के घर में, तो चूल्हा जला रहे हैं। तो चूल्हा जब ठंडा होता है, तो अंदर अंगारे राख जो है ना, आग के गोले राख के नीचे तपते रहते हैं, पर ऊपर से कैसे दिखता है? राख है करके। कई बार आप लोग, बच्चों को नहीं मालूम, पर आपके मम्मी पापा को शायद पता हो कि चूल्हे में रात को खाना बनता है, दूसरे दिन सुबह तक चूल्हा गर्म रहता है। ऊपर से लगता है कि बिल्कुल ठंडा है करके, पर अंदर अंगारे जो है ना, गरम गरम सुलगते रहते हैं। भगवान कहते हैं वैसे ही, वैसे ही, वैसे ही बिल्कुल ये जो हमारा पाप कर्म का फल है ना, ये वैसा ही काम करता है। उसकी एक बड़ी सुंदर गाथा कही है। ये गाथा तुम लोग को सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। गाथा नहीं, इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। इसमें हम आपको दो चीजें बताएंगे, दो कहानियां इकट्ठा बताएंगे, और दोनों कहानियों को ध्यान में रखो। और जब भी पूरे जीवन भर ये भूलना नहीं है कि तुम्हें ये कहानी याद रहना चाहिए। ठीक है? ऐसी ये गाथा है। ठीक है। आज की जो कहानी है, ये है अहि प्रेत वस्तु। किसकी है? अहि प्रेत वस्तु। अहि यानी सर्प। सर्प ना, सर्प वाला प्रेत जो है ना, इस प्रेत की कहानी है। आज हम आपको ये कहानी बताएंगे। कहानी सुनना पसंद है ना सबको? ठीक। तो कहानी ऐसी है। भगवान बुद्ध जी जिस समय वेलुवन राजगीर में थे, तब भगवान के समय मुगलायन बनते जी वहां विराजमान थे, राजगीर में ही। ठीक है। तो मुगलान बनते और लखन भंते, ये दो भिक्षु जहां हजारों जटिलों से घिरे रहते, वैसे देश में यानी राजगृह में थे। तो वहां पर गिज्जकूट पर्वत पर ये विराजमान है। गिज्जकूट पर्वत से उन्होंने सोचा कि आज हम भिक्षा मांगने के लिए राजगृह नगर में जाएंगे। भिक्षा मांगना यानी पिंडपात, भोजन मांगने के लिए लोगों के घर जाया करते थे। तो भोजन मांगने के लिए जाएंगे। हुआ ऐसा कि जब पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तो मुगलान बंती जी ने से आकाश में कुछ देखा और मुस्कुराए, हल्का सा मुस्कुराए। उनके साथ में कौन भंते जी थे? लखन भंते जी थे। लखन भंते जी ने मुगलान भंते जी को पूछा, भंते, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो मुगलान भंते जी ने बोला कि लखन हाउसो, ये प्रश्न अभी मत पूछो।
जब हम भगवान बुद्ध जी के सामने रहे तब पूछना करके। तो लक्कन बंती जी कहते ठीक है। तो भिक्षा आदि मांगने के बाद लक्कन बंती जी और मुगलान बंती जी संध्या के समय भगवान बुद्ध जी के पास गए। भगवान बुद्ध जी के पास जब गए तब पुनः भगवान बुद्ध जी को यह प्रश्न पूछा, ठीक है, कि भगवान आ, आज मुगलान भंते जी आकाश में देखकर मुस्कुरा रहे थे। तब उस समय है ना मुस्कुरा रहे थे, ये जानकर भगवान बुद्ध जी ने पूछा कि मुगलान क्या कारण है। तो पता है मुगलान भंते जी कहते भगवान, आज मैंने आकाश में 25 योजन लंबा एक सांप देखा जिसका चेहरा इंसान की तरह था और लंबा बिल्कुल बगैर पैरों का वह जीव था। कहते हैं उसके मुख से अग्नि निकलती थी और पूरे शरीर को जलाते हुए उसकी पूंछ तक जाती थी। उसके पूंछ से अग्नि निकलती थी और जलाते हुए उसके मुख तक आती थी। उसके बाद में उसके शरीर के बीच में से अग्नि निकलती थी और दोनों ही दिशाओं में पूंछ और चेहरे की तरफ दोनों तरफ से जलते हुए जाती थी। ये वहां पर उसी प्रकार से आकाश में विराजमान था, अही प्रेत था करके कहते हैं। और भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मुगलान, जब मैंने प्रथमतः संबोधि प्राप्त की थी तब मैंने भी ये देखा। मैंने लोगों को इसलिए नहीं बताया कि लोग इसका विश्वास नहीं करेंगे, लोगों में संदेह उत्पन्न होगा, इसीलिए मैंने नहीं बताया। तब भगवान कहते हैं कि उस समय संसार में ऐसे दो प्रेत हैं जो विशाल काय शरीर के हैं। उनमें से एक जो है वह है काक प्रेत और दूसरा जो है अहि प्रेत। ये बहुत विशाल और बहुत भयानक फल वाले हैं। तो काक प्रेत की पहले कहानी बताएंगे, काक प्रेत कौन है करके। प्रेत यानी अपने कर्म के अनुसार केवल और केवल भूख प्यास से तड़पने वाले, भूख और प्यास में रहकर अपने कर्म फल को देखते देखते उसका विपाक भोगने वाले, उनको कहते हैं प्रेत लोग। ठीक है, हमारे जैसे ही होते हैं, या फिर कर्म के आधार पर उनका अलग शरीर हो तो दूसरे भी होते हैं। तो कैसे, तो इसमें देखा जाता है, कहते हैं काक प्रेत। काक प्रेत बड़ा भयानक है, बड़ा विशाल, उसके पर इतने विशाल हैं, ठीक है, परंतु खाने के लिए कुछ भी नहीं, इसको खाने के लिए कुछ भी नहीं। तो पूछते हैं कि इसका कारण क्या है। तो कहते हैं जब काश्यप भगवान बुद्ध जी का समय था, यानी हमारे भगवान बुद्ध जी से पहले जो भगवान थे उस समय, तो उस समय भगवान का बड़ा विशाल भिक्षु संघ था। ये बड़ा विशाल भिक्षु संघ लोगों के घर भोजन के लिए जाया करता था। तो भोजन दान लोग दिया करते थे। तो एक व्यक्ति ने भगवान के लिए भोजन का दान निश्चित कर दिया कि हम यहाँ भोजन देंगे। तो उस भोजन की शाला को, यानी उस हॉल को हम कहते हैं ना डाइनिंग रूम, तो वैसे ही भिक्षु लोग जहां भोजन करते हैं उसको कहते हैं दानशाला या फिर भोजनशाला। तो दानशाला विशेष करके कहा जाता है, ठीक है। तो दानशाला में बताएंगे करके। तो लोग क्या करते थे कि दानशाला में आना है तो कोई अपने घर से चावल लेके आता था, कोई अपने घर से सब्जी लेकर आता था, कोई खीर लेकर आता था, कोई यवागु लेकर आता था। यवागु पता है क्या होता है? यवागु होती है पतली खिचड़ी, सुबह सुबह बिल्कुल पतली होती है, कि जैसे हम चाय कैसे पीते हैं, तो पहले तो चाय नहीं थी, तो पहले यवागु पिया करते थे। तो चावल के पानी का जैसा कांजी जो बनते हैं ना वह, या फिर जो रागी कहते हैं, रागी से बना हुआ खुराक, रागी से बना हुआ जो पेय होता है, यह ऐसे यवागु बनाकर लाते थे। तो वह, उसके बाद में फिर गुड़, शहद, है ना, ये सारी चीजें वो लोग लेकर आते थे और दानशाला में रखते थे। जब भिक्खु संघ भोजन के लिए आता था तो उनके पैर धोकर, उनको बैठने के लिए बराबर जगह देकर, है ना। अब पहले के समय में एक विशेष पुण्य कर्म हुआ करता था, अभी उसकी आवश्यकता नहीं बच्चों, पर पहले हुआ करता था। भिक्षु लोग बगैर चप्पल के बहुत अधिक से चला करते थे, तो पैर है ना, गर्मी से हो धूल से हो तब जाते थे, फट जाते थे। तो पता है लोग क्या करते थे, उपासक लोग बड़ा पुण्य का काम करते थे। भंते जी के पैर धोने के बाद, भंते जी को बिठाने के बाद पैर पर तेल लगा कर देते थे, जिससे उनके जो घाव है वो भर जाए, क्योंकि भिक्षु लोग तब बहुत पैदल चला करते थे।
तो वो बड़ा पुण्य का काम हुआ करता था। आज वो नहीं है, पर पहले ये हुआ करता था। तो भिक्षुओं को दिया करते थे भोजन। उसके बाद भोजन दान आदि देकर, धर्म श्रवण करके, या फिर पहले धर्म सुन के भोजन देकर फिर चले जाते थे लोग। तो जब लोग भोजन लेकर आते थे, तो एक टेबल के ऊपर भोजन रखा रहता था। अब लोग क्या करेंगे? भोजन लाकर रख दिया है। अब ये भोजन लाए किसके लिए है? भगवान बुद्ध जी के आर्य महासंघ के लिए। किसके लिए लाए हैं? आर्य श्रावक संघ के लिए। उससे पहले हो तो अलग बात है, परंतु जब भगवान के भिक्षुओं के लिए लेकर आ गए कि ये इस पात्र में भगवान के भिक्षुओं के लिए भोजन है करके रखा है, उस जगह दानशाला में एक कौवा आता था। वो देखता था कि इसमें खाना रखा है, आकर धीरे से आकर चुरा कर भाग जाता था। अब कौन आ रहा है? कौवा आ रहा है। ठीक है। भगवान कहते हैं वो जो भोजन है, वो भोजन अभी भिक्षुओं को दान नहीं दिया है, परंतु लाया किसके लिए है? भगवान के भिक्षु संघ के लिए लाया है। किसके लिए लाया है? भगवान बुद्ध जी के भिक्षु संघ के लिए लाया है। तो उस भोजन को बगैर दिए चोरी से चुरा लिया। उस कारण से संघ का दान दी हुई वस्तु, संघ को दिया हुआ वस्तु चोरी से स्वयं ले लिया, स्वयं खा लिया। इसलिए कहते हैं काक प्रेत नाम से जन्म लिया है। काश बुद्ध के समय से हमारे भगवान बुद्ध जी के समय तक केवल और केवल उस कर्म का विपाक भोग रहा है। तो तुमको इस कहानी से एक बात सीखनी चाहिए बच्चों। कौन सी बात? विहार में संघ के लिए दी गई किसी भी वस्तु को अपने लिए इस्तेमाल करने से पहले, चाहे खाने की हो या चाहे किसी भी काम की हो, अपने लिए इस्तेमाल करने से पहले क्या करना? भंते, मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है, क्या मैं इसका इस्तेमाल कर लूं? या फिर भंते, खाने के लिए कुछ है, मैं खा लूं? चाहे हर बार पूछना पड़े, चाहे 10 बार पूछना पड़े, परंतु हमेशा संग के लिए। क्योंकि देखो, जो व्यक्ति दान देता है उसके मन में क्या है? मैं भगवान के भिक्षु संघ को दान दे रहा हूं। और कोई दूसरा व्यक्ति वह चोरी से ले ले, तो चोरी का कर्म उसमें आएगा ना, है ना? चाहे खाना हो, चाहे केवल भोजन हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु लेते समय ऐसा नहीं होना चाहिए। पूछ कर लो, भंते जी कभी मना नहीं करेंगे, भंते जी कभी नहीं। तो तुम बच्चों को सीखना है, क्या सीखना है? कि विहार में दिए हुए किसी भी वस्तु को चोरी चित्त से हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भिक्षुओं को दान दे दिया है, वो दान उनका है, उनकी अनुमति से तुम इस्तेमाल कर सकते हो। ये कर लोगे क्या? ये पहली कथा है। दूसरी कथा भगवान कहते हैं अही प्रेत की। अही प्रेत, यह जो है ये बड़ा अजीब है। ये जो है ना, ये बड़ा अजीब है। कहते हैं अतीत काल में वाराणसी में, वाराणसी यानी अभी बनारस, ठीक है, वाराणसी, अभी अभी भी वाराणसी कहते हैं उसको, हाँ। वाराणसी में पच्चेक बुद्ध रहा करते थे पहले, यानी हमारे भगवान बुद्ध जी से पहले का समय। पच्चेक बुद्ध रहा करते थे। अब वो पच्चेक बुद्ध जंगल में एक छोटी सी पर्णशाला, यानी पत्तों की कुटिया या फिर छोटा सा है ना घास फूस की कुटिया बनाकर उसमें रहा करते थे। अब कुटिया बनाई है। अब होता ये था कि लोग पच्चेक बुद्ध को, भंते जी लोग है ना, भिक्षु है, पच्चेक बुद्ध है, तो उनको दर्शन के लिए, उनको नमन करने के लिए लोग उनको जाते थे। अब जाते समय, अभी पहले तो बड़े बड़े रास्ते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे? पैदल जाना है तो कैसे जाएंगे? किसी के खेत में चलते हुए जाएंगे। इसके खेत से उसके खेत में पैदल चलते चलते वहां चले गए। अब खेत में जाने से क्या होगा? जिसका खेत है उसकी फसल नुकसान होगी। तो वो कहता था सुनो, यहां से मत जाओ, तुम है ना उधर से घूम के जाओ, मेरी फसल नुकसान हो रही, सुनो, मत जाओ मत जाओ मत जाओ करके लोगों को बोलता था। फिर गुस्सा आने लगा उसको। उसने कहा ये पच्चेक बुद्ध यहाँ रहते हैं, पच्चेक बुद्ध यहाँ रहते हैं, इसीलिए ये लोग मेरी बात नहीं सुनते और करते क्या है? ये मेरी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये मेरी फसल को बर्बाद करते हैं, इनको मैं अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। यदि ये पच्चेक बुद्ध यहाँ रहेंगे ही नहीं,
यदि यहाँ पच्चीक बुद्ध रहेंगे ही नहीं तो लोग आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो उसने क्या देखा कि जब पच्चीक बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए शहर में गए हैं वाराणसी में, तो वहां गया, उनका सामान सारा तोड़ दिया। जो इस्तेमाल करने के लिए पानी का मटका है, पानी का मटका तोड़ दिया। वहां रहने का बिछावन है, पलंग है, उसको तोड़ दिया। जो कुछ है। और उस घास की शाला को आग लगा दिया जिसमें वो रहते थे। पूरी शाला जलकर राख हो गई। बच्चे एक बुद्ध वहां से आए, उन्होंने देखा मेरी शाला जली हुई, मेरा रूम जला हुआ है। तो वहां से वो किसी दूसरी जगह चले गए। लोग बहुत गुस्सा हुए। लोगों ने कहा इस व्यक्ति ने हमें पच्चेक बुद्ध के दर्शन का जो पुण्य है वो खत्म कर दिया। तो लोग जब गुस्सा होते तो करते क्या है? पकड़कर कूटते हैं। पता है ना? आज भी करते हैं कि नहीं, लोग गुस्सा हो जाए तो इसको पकड़े, सारे गांव के लोग आ गए, सबने एक एक भी मारा, तब भी आदमी खत्म। तो हुआ ऐसा कि सबने पकड़ा और उसको मारना शुरू किया। ये गलत किया उन लोगों ने, परंतु जो भी हो, उनका गुस्सा था तो वो गलत किया। हुआ ये कि जब वह उस तरह से लोगों ने उसको जब मारना शुरू किया तो वहां पर वह मर गया। मरने के बाद क्या हुआ? मरने के बाद अविची नरक में जाकर गिरा पहले तो। अविची नरक में गिरा। अविची नरक में ये पृथ्वी जब 1 योजन तक उठती है, या समुद्र से 1 योजन तक ऊपर उठती है, उतना समय वो वहां रहा। और उसके बाद में जब बाकी बचा हुआ कर्म का फल था, उस बचे हुए कर्म के फल को भोगने के लिए वह यह अही प्रेत बनकर पैदा हुआ। तो मुंह कैसा था उसका? इंसानों के जैसा था। और कंकाल सांप का पूरा शरीर। अग्नि जलाई थी, हाथ पैर देने के, क्योंकि लोगों को खेती से जाने के लिए मना करता था ना, इसीलिए। तो उस कारण से हुआ ये कि संपूर्णतः वो जलाने के कारण वह भी पूरा अग्नि में हमेशा जलते रहा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं जब ये पाप कर्म कर रहा था, जब ये उस समय पाप कर्म कर रहा था, तब इसे लगा क्या कि मुझे इस कारण से ऐसा दुख भोगने को मिलेगा? नहीं लगा। जब वह भिक्षुओं की कुटिया को नुकसान पहुंचा रहा था, तब उसे लगा क्या कि मैं ये नुकसान, मुझे इसका फल मिलेगा? नहीं लगा। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं जैसे गाय से निकाला गया दूध तुरंत दही नहीं बनता, तुरंत दही नहीं बनता, उसको समय लगता है दही बनने में। वैसे ही पाप का कर्म भी तुरंत फल नहीं देता कि अभी पाप कर्म किया अभी फल देगा, नहीं। उसको पकने में समय लगता है। जब वो पक जाता है ना, तो फिर उसका फल मिलता है। और कैसा मिलता है? आग से झुलसते हुए रहना पड़ता है। तो हुआ ऐसा कि वह इतने समय तक बुद्ध के पश्चात भी इसी तरह से अग्नि में जलते हुए रहा। तब भगवान बुद्ध जी यह गाथा बोलते, क्या कहते हैं? नहीं पापं कतं कम्मं ही सजु खीरं व मुच्यति दह्यन्तं बाल मनवेति भस्म छन्नो व पावको। इस तरह से भगवान कहते हैं, जब ये भगवान ने यह देशना दी, यह उस समय तो जितने लोग धर्म को सुनने वाले थे, भगवान के सम्मुख थे, सारे के सारे बहुत सारे लोग वहां पे श्रोतापन्न हुए। उन्होंने कर्मफल को देखा, कर्मफल को सीखा। ठीक है? तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, पाप कर्म करते समय बड़ा अच्छा लगता है, परंतु जब उस पाप कर्म का फल मिलता है तो आदमी को बहुत दुख भोगना पड़ता है। तो तुम बच्चों ने सीखना चाहिए कि मैं ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करूंगा कि जो मुझे भविष्य में दुख देने का काम करेगा, दुख भोगने के लिए मुझे इसका फल मिलेगा करके। ठीक है? तो ये अही प्रेत की कथा को अच्छी तरह से याद रखो। यह सूत्र का यह कथा तुम सभी को भगवान बुद्ध जी के धर्म को बोध करने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।